इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्या निम्नलिखित एपी है? यदि एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। 1 का वर्ग इसका पहला पद होगा, इसे हम a1 लिख देते हैं। 5 का वर्ग इसका दूसरा पद होगा, इसे हम a2 लिख देते हैं। 7 का वर्ग इसका तीसरा पद होगा, इसे हम a3 लिख देते हैं। 73 इसका चौथा पद होगा, इसे हम a4 लिख देते हैं। अब प्रश्न में पूछा है, क्या निम्नलिखित एपी है? इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम d1 का मान निकालते हैं। d1 होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हटा दिया। दूसरा पद है 5 का वर्ग ऋण पहला पद है 1 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, तो 25 में से 1 को हटाएंगे तो 24 मिलेगा। तो d1 का मान 24 आ गया। अब d2 का मान ज्ञात करते हैं। d2 होता है a3 माइनस a2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को हटा दिया। तीसरा पद 7 का वर्ग है, दूसरा पद 5 का वर्ग है। 7 का वर्ग 49 होता है ऋण 5 का वर्ग 25 होता है। 49 में से जब हम 25 को हटाएंगे तो हमें 24 मिलेगा। 9 में से 5 को हटाएंगे 4 मिलेगा। 4 में से 2 को हटाएंगे 2 मिलेगा। इसके बाद हम d3 का मान निकालते हैं। d3 होता है a4 माइनस a3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दिया। तो चौथा पद है 73 ऋण तीसरा पद है 7 का वर्ग। अब 73 ऋण 7 का वर्ग 49 होता है। जब हम 73 में से 49 को घटाएंगे तो हमें 24 मिलेगा। 73 में से 49 को हटाएंगे तो हमें 24 मिलेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं d1 का मान 24 आया, d2 का मान 24 आया, d3 का मान 24 आया। अर्थात हम ये लिख सकते हैं d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 24। 24 जो है वो होगा सर्वांतर। और ये जो हमें प्रश्न में दिया था 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73, ये एपी होगी और इसका जो सर्वांतर होगा वो 24 होगा। इसको हम लिख देते हैं 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 एपी है और इसका सर्व अंतर 24 है। अब प्रश्न में दिया गया था कि यदि ये एपी है तो इनके सर्वांतर लिखिए और इनके तीन और पद लिखिए। तो प्रश्न में हमें इसके एपी के 4 पद तो दिए हैं, 1 2 3 4। अब इसके बाद हमें तीन और पद ज्ञात करना है, यानी 5वां, 6वां, 7वां पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम 5वां पद ज्ञात करते हैं। इसे हमने a5 लिख दिया। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? a4 में हम यानी चौथे पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं। यहाँ पर d वो सर्वांतर जो है वो d है। a4 73 है प्लस d सर्वांतर 24 है। 3 और 4 7 होते हैं, जोड़ेंगे 7 और 2 9। तो 73 प्लस 24 बराबर 97 आ गया। इसका जो 5वां पद है वो होगा 97। अब इस प्रकार हम 6वां पद निकालेंगे। 6वां पद होता है a5। 6वें पद को हमने a6 लिख दिया। 6वां पद ऐसे निकालेंगे, 5वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, यानी a5 प्लस d। तो a5 हमने 97 निकाला प्लस d सर्वांतर 24। 7 4 11 हो गए, 1 लिखेंगे और यहाँ से लेकर आएगी तो 3 और 9 12 हो गए। तो 121 6वां पद आ गया। अब इसके बाद हम 7वां पद निकालते हैं। 7वें पद को हमने a7 लिख दिया। इसको हम a6 में यानी 6वें पद में सर्वांतर जोड़ेंगे तो a7 यानी 7वां पद का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी 7वां पद को हम ऐसे निकाल सकते हैं, 6वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे तो 6वां पद 121 निकाला प्लस d सर्वांतर 24 है। 1 और 4 5, 2 और 2 4 और 1 और तो ये 145 आ गए। 121 प्लस 24 बराबर 145, यानी 7वें पद का मान 145। ये हमने अगले तीन और पद निकाल दिए। इसके तीन और पद निकाल दिए। 5वां पद 97, 6वां पद 121, 7वां पद 145।
अब इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। ये हम उत्तर में लिख दिया। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 एपी है। इसका सार्वधातुक 24 है और इसके 3 और पद 97, 121, 145 हैं।